हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक राज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ग्लोबली क्या क्रिप्टो न्यूज निकल के आ रहा है, कहां से क्या, किस कॉइन में क्या अपडेट है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। एंड जहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि ग्लोबली क्रिप्टो को एडॉप्शन मिल रहा है, मैक्सिमम जगह क्रिप्टो को एडॉप्ट किया जा रहा है, वहीं पर हमारे इंडिया में रिजेक्शन की बात की जा रही है, बैन की बात की जा रही है। अभी हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, क्या न्यूज निकल के आ रहा है क्रिप्टो को लेकर, ऑलरेडी आपको पता है कि आरबीआई कंटिन्यूअसली, अभी नहीं, स्टार्टिंग से ही क्रिप्टो को बैन की बात कर रहा है और लगातार इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को पिच भी कर चुका है, रिकमेंड कर चुका है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना एंड क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना दोनों गैम्बलिंग है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों आरबीआई बोलती आ रहा है, इसके पीछे भी कुछ अपना रीजन है, उसका अपना कुछ प्रोस्पेक्ट है, जिस हिसाब से वो लगातार क्रिप्टो को बैन की बात कर रहा है। मैंने पहले भी ये बातें शेयर किया हूं आप लोगों के साथ कि एक्चुअली क्या है ना, कि आज के डेट में देखेंगे ना तो क्रिप्टो यूजर्स जो है डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा अगर इस साल भी आप तुलना करेंगे, हालांकि अभी तो 2023 का स्टार्टिंग है, लेकिन 2021 की अपेक्षा 2022 देखेंगे तो क्रिप्टो यूजर्स बढ़े हैं, ना कि घटे हैं। तो जब क्रिप्टो यूजर्स बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी तो हो रही है ना, तो इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, तो आप जरा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो पैसे कहां से आ रहे हैं? आप जो पैसे लगा रहे हो क्रिप्टो में, वो पैसे कहां से निकाल रहे हो? घर से नहीं, बैंकों से। वो पैसे निकल रहे हैं बैंकों से, और कहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है? कहीं और। तो ये कहीं ना कहीं बैंकों की कमाई क्या हो रही है? घटता हुआ दिख रहा है। तो जब बैंकों की कमाई घटेगा तो बैंकों के लिए चिंता की बात होगा कि नहीं होगा? बैंक भी तो क्या कर रही है? बिजनेस ही कर रहा है ना। हमें, मेरा ही पैसा हम ही को लेकर किसी दूसरे को देकर इंटरेस्ट कमा रही है, ठीक है, लोन देकर इंटरेस्ट कमा रही है। तो बैंकों से अगर पैसे निकलेंगे तो बैंकों की कमाई क्या होगा? घटेगा। तो ये कहीं ना कहीं टेंशन, चिंता आरबीआई को सताते जा रही है, क्योंकि आरबीआई क्या है? बैंक्स ऑफ ऑल बैंक्स, यानी कहेंगे सिंपल तो वो सभी का गार्जियन है और सभी को देख रेख करना है। तो बैंक कहीं ना कहीं रोना धोना शुरू कर रहा होगा कि भैया हमारे बैंकों से पैसे निकल रहे हैं, तो कहां हम पैसे लगाकर कमाएंगे? पैसे ही नहीं रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक इंटेंशन है, जिसके वजह से कंटिन्यूअसली आरबीआई जो है क्रिप्टो के अगेंस्ट में बात कर रहा है। जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। लेकिन वहीं पर हम देखेंगे बाहर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का समझना का मतलब बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, अदर कॉइन में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, तभी तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई मतलब सेंस बनता है। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसकी शुरुआत बिटकॉइन से ही हो रही है, भले ही पहले होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लेकिन किसी को जब पता ही नहीं है, बिटकॉइन के आने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रचार हुआ, पॉपुलैरिटी हुआ, तो बिटकॉइन में हम इन्वेस्टमेंट कैसे नहीं करेंगे? करेंगे ही करेंगे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का मतलब है कि बिटकॉइन में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम बाहर देख रहे हैं ग्लोबली, तो वहां पर एडॉप्शन मिल रहा है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। इवन कई जगह जो है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना उस स्टेट का, उस कंट्री का ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट कहला रही है, लेकिन हमारे इंडिया में इलीगल बताया जा रहा है कि इलीगल इन्वेस्टमेंट है। यही फर्क है, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे अभी क्या न्यूज निकल के आ रही है, बने रहिएगा इस वीडियो में। एंड दोस्तों, इसके साथ साथ में बात करेंगे कि परसों मैंने बिटगेट एक्सचेंज को रिव्यू किया था, उसमें मैंने बताया था कि डिपॉजिट का इशू आया। मैंने $10 सेंड किए थे बाइनेंस से, $1 तो ट्रांजेक्शन फी में गए, एंड $9 जो है डिपॉजिट होना चाहिए था बिटगेट एक्सचेंज पे, जो हुआ ही नहीं था। 1-2 घंटे हो गए थे बट डिपॉजिट नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि डिपॉजिट फाइनली हुआ या नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो क्या हुआ उस पैसे का। तो मैं आपको बता दूं कि अब पैसे दोस्तों फाइनली वो डिपॉजिट हो चुके हैं, उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तो मैंने सपोर्ट लिया, कस्टमर केयर वगैरह से कुछ भी सपोर्ट नहीं लिया, डायरेक्ट वो मैंने बाद में चेक किया ना, तो पैसे वो डिपॉजिट हो चुके थे, ठीक है। तो पैसे ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हुए थे बाय डिफॉल्ट, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, और उतना भी टाइम भी नहीं था कि मैं सपोर्ट लेता। एक्चुअली मैं सपोर्ट लेता $10 के लिए, तो उतना टाइम भी नहीं था। तो मैं एक ही बार जब देखी कमेंट आने लगा किसको लेकर कि क्या हुआ उस पैसे का, तो मैंने चेक किया फिर से, तो देखा पैसे आ चुके थे, ठीक है। पैसे आ तो गए, सही बात है, पैसे आ गए, लेकिन इतना टाइम के बाद आएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। नई चीजें मार्केट में आई है, तो नई चीजों को होना क्या चाहिए कि पहले जो एग्जिस्टिंग में है ना, उससे बेटर के साथ लॉन्चिंग होनी चाहिए। उससे, अगर उससे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट उसी के बराबर में आपको लॉन्च करना चाहिए था, बट वैसा नहीं हुआ। अब देखो एक और यूजर्स का कमेंट क्या आ रहा है, वो मैं उसका जवाब मैं दे देता हूं, ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो, बात एक्चुअली सारे लोगों को जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है वीडियो के माध्यम से, ना ही कमेंट के माध्यम से सभी चीजों को, सभी लोगों को जवाब नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर देखेंगे प्रभात कुमार ने कमेंट किया कि अरे ब्रो, बच्चा पैदा होते ही इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन जाता। ब्रो, बात को थोड़ा समझो, सब समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखिए, कमेंट तो बहुत अच्छा वाली बात की है, और सही बात है, बच्चा पैदा होते के साथ तो इंजीनियर एंड डॉक्टर तो बनता नहीं है।
लेकिन यहाँ बात इंजीनियर और डॉक्टर और ना ही बच्चे की हो रही है, यहाँ एक्सचेंज लॉन्चिंग की हो रही है, यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है, ना कि बच्चे पैदा करने की बात हो रही है। ठीक है, कि कोई बच्चा पैदा हो गया, यहाँ बिजनेस हो रही है। ये बिटगट जो है वो बच्चा पैदा नहीं किया है, वो बिजनेस कर रहा है। ही इज डूइंग, ही हो दे हो वट एवर दे आर, वो बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस करने में क्या होता है, कंपटीशन होता है। आप मोनोपोली यहाँ पर नहीं है कि एक इकलौता एक्सचेंज है कुछ भी लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में कई सारे सैकड़ों एक्सचेंज है। जब सैकड़ों एक्सचेंज के बीच में जब अपना आप कुछ लाओगे तो उससे यूनिक होना चाहिए, या उससे बेटर होना चाहिए, या एटलीस्ट उसी के कैटेगरी में होना चाहिए, उसी के बराबरी में होना चाहिए, तभी तो यूजर्स आएंगे भैया। ऐसे कहां से आएंगे? देखो ये लॉजिक दिया ना, तो यहां पर बैठता नहीं है। जो ये कमेंट किए हैं प्रभात कुमार, यहां पर ये लॉजिक बैठता नहीं है कि यहाँ बच्चे पैदा करने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ बिजनेस हो रही है। बिजनेस करने का मतलब है कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? क्यों आप में इन्वेस्टमेंट करेंगे? नए चीजों में क्यों क्यों लोग ट्रस्ट करेंगे भैया? नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि मैं बिटगट के एक्सचेंज, बिटगट कॉइन जो है वो उसके अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वीडियोस तो मैंने ही डाला होगा, या सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले बिटगट के बारे में भी बताया होगा, या बहुत पहले से अगर देखेंगे तो मैं कंटिन्यूअसली बिटगट के बारे में हर अपडेट आप लोगों को देते आ रहा हूँ। हर अपडेट टाइम टू टाइम आपको देते आ रहा हूं। और मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है, अभी नहीं, साल भर पहले से, 1 साल पहले से मैं बिटगट में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रखा हूं। तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो अच्छा है अच्छा बोलेंगे, जो खराब है खराब बोलेंगे। तो बिटगट एक्सचेंज का यूआई इंटरफेस जो है बेकार है, सही नहीं है, उसको सुधारने की जरूरत है। फीचर की पूरा कमी है बिटगट एक्सचेंज पे। जो बोलेंगे अपडेट हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसको करना क्या चाहिए कि बिटगट एक्सचेंज को ऐसे ही लाना नहीं चाहिए। गिनती करवाने के लिए मत लाओ। आप टाइम लगा लेते बिटगट एक्सचेंज को लॉन्च करने में। कौन सी किसी को आवश्यकता था बिटगट एक्सचेंज की? अभी आवश्यकता नहीं थी। आप जो है टाइम लगा लेते, लेकिन लाते तो कम से कम हाँ उसका इंटरफेस दिखता कि है बाइनेंस के बराबर में है, टक्कर दे सकता है। बाइनेंस छोड़ो यार, बाईबिट के जैसा है, ओकेएक्स के जैसा है, बिटगट के जैसा है, किसी के बराबरी में तो ले आते अगर हम यूनिक नहीं कर सकते थे तो। ठीक है, तो देखिए जो चीजें खराब है वो खराब ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमें भी पता है कि नए चीजें में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर ये टाइम की बात नहीं है। हर जगह हर चीज, हर मैथ्स एक ही फॉर्मूले पर नहीं बनती है जिसको आप कंपैरिजन करने लगोगे। नया है थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, नया है थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। वो चीजें यहाँ नहीं चलेगी कि हर मैथ को एक ही फॉर्मूला पर हम बना ले। ऐसा है क्या पॉसिबल? नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ कंपटीशन है और लोग बिजनेस कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो उसको चाहिए क्या? प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, तभी बिकेंगे। प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो नहीं बिकेंगे। ठीक है, चलिए अब सीधा अब आ जाते हैं हम, न्यूज क्या निकल के आ रही है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, जहां हमारे इंडिया में क्रिप्टो को बैन की बात की जा रही है, वहां पर टेक्सास गवर्नमेंट जो है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना ऑथराइज इन्वेस्टमेंट घोषित कर दिया है। यहां पर आप देखोगे मैंने अपना ट्विटर पे दोस्तों अपडेट भी कर दिया हूं। फिर उसके बाद 11 घंटे पहले मैंने ट्वीट किया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस जो है जापान ऑपरेशन में वो हॉल्ट कर रहे हैं। देखिए अभी कॉइनबेस में ये है ना, ये बियर मार्केट एफटीएक्स कोलैप्स के कहीं ना कहीं इफेक्ट यहाँ भी पड़ा है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, जापान में सर्विस दे रहे थे उसको ये बैन कर रहा है। फिलहाल ये अपडेट जो निकल के आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद और क्या अपडेट है, 1 घंटे पहले देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन बैंक, देखेंगे ऑस्ट्रेलियन नेशनल बैंक जो है ना, वो स्टेबल कॉइन जो है लॉन्च कर दिया और फुल्ली बैक्ड बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो देखेंगे कैसे कैसे मतलब कंट्रीज जो है ना, अदर बाहर देख रहे हैं तो बड़े बड़े कंट्रीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन अपना लॉन्च कर चुका है, सीबीडीसी की बात नहीं कर रहे, स्टेबल कॉइन अपना लॉन्च किया है। और हमारे इंडिया में बैन की बात करती है भाई आरबीआई। ये कहीं ना कहीं एक सही चीजें नहीं है। एंड देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट अपडेट ये निकल के आ रहा है कि बाइनेंस जो है बीम जो टोकन है ना, बीम कॉइन, उसको क्या कर रहा है, डिलिस्ट करने वाला है 26 जनवरी से। ये बीम कॉइन आपको नहीं दिखेंगे यूएसडीटी के पेयर में हो या किसी भी पेयर में हो, बीम कॉइन नहीं देखेंगे। ठीक है, और देखिए डिलिस्ट करने का मेन मोटिव क्या होता है? डिलिस्ट करने का मेन जो मोटिव होता है वो, जब देखिए बाइनेंस पे लिस्ट होने का कुछ अपना क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तभी बाइनेंस पे लिस्ट होता है। ये आपको पता है, बाइनेंस पे इसी तरीके से कोई भी नई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होती है। अब उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, तब लिस्ट होती है। और लिस्ट होने के बाद भी उस क्रिप्टो को, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो बाइनेंस के थ्रू डीलिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है, आज के डेट में सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस। और वहां पर इसकी टीम जो है ना, हर कॉइन, जितने भी कॉइन लिस्ट है, हर कॉइन के स्टैंडर्ड को चेक करते रहता है कि वो स्टैंडर्ड का जो पैरामीटर है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो डिलिस्ट किया जाएगा। और ये सही भी चीज है, क्योंकि जो नॉर्मल यूजर्स है, कॉमन यूजर्स है, वो सारी चीजें उनको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में
कि उस कॉइन में लिक्विडिटी की कमी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। लेकिन एक्सचेंज में पता है, एक्सचेंज में कॉइन है तो वहां लिक्विडिटी की कमी अगर आ रही है तो फिर क्या करना चाहिए, एक्सचेंज को उसको डिलिस्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम दिखे तो डिलिस्ट करना चाहिए। तो ये बाइनेंस बिल्कुल सही कर रहा है कि अगर बीम स्टैंडर्ड पे नहीं है और जो भी कॉइन स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसको डिलिस्ट करते जाना चाहिए। 10 घंटे पहले का अपडेट है बेबी डोज कॉइन में। देखेंगे कि बेबी डोज कॉइन कहीं ना कहीं अपने कम्युनिटी से ये पूछा है कि कुछ ऐसा बताओ जो एक क्रिप्टो में, ठीक है, क्रिप्टो में जनरली नहीं होता है, कोई ऐसी आइडिया शेयर करें यहां पर जो जनरली आपने किसी क्रिप्टो में ऐसे बिल्ट नहीं देखा है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें शेयर किए। कुछ लोग कहें कि ऐसा, सबसे पहले अपना एक्सचेंज लाइए, एक्सचेंज के अंदर ऐसा फीचर होना चाहिए कि हम एक स्टोर हो हमारे सामने, वहां से कुछ भी बाई करे तो बेबी डोज को थ्रू बाई करे, जो जनरली उसकी एडॉप्शन बेबी डोज कॉइन का बढ़ने लगे। आप नीचे कमेंट पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के रिप्लाई दिया इस चीजों को लेकर। कुछ लोग बर्निंग को लेकर कि कुछ ऐसा किया जाए कि बर्निंग तेजी से हो, सप्लाई कम हो, इसको लेकर, ठीक है। तो बेबी डोज कॉइन अब ये लग रहा है कि हो सकता है इस पे कुछ काम कर सकता है, एक नई चीजें अपने इकोसिस्टम में शामिल कर सकता है। कहीं ना कहीं अगर कम्युनिटी से कुछ चीजें पूछा जा रहा है, आइडिया लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए उसकी मेंटलिटी तैयार होगी कि कुछ अलग करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है कि जेनेसिस के बारे में रात में ही आप लोगों को अपडेट दे दिया था कि जेनेसिस अब बैंकरप्सी फाइल करने वाला है। तो जब फाइल करेगा तो फिर देखेंगे कि मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ी डाउन आएगी, लेकिन ऐसा मत समझना कि 10,000 11,000 पर बिटकॉइन आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब यहां पर देखेंगे कि यूएस फेड जो है ऑफिशियल्स है अनुमान लगा रहे कि 2023 में इन्फ्लेशन रेट जो अभी लेटेस्ट दिसंबर मंथ का निकल के आया था 6.5%, 2023 में घट के 3.5% हो सकती है इन्फ्लेशन रेट। तो ये अपडेट निकल के आ रही है कि चलो अच्छी बात है, इन्फ्लेशन अगर 2023 में कम होगा, इसका मतलब जितने भी फाइनेंस मार्केट है, चाहे शेयर मार्केट हो, स्टॉक हो या क्रिप्टोकरेंसी मार्केट हो, सभी मार्केट में उछाल आपको देखने को मिलेगा, सभी मार्केट पंप करेगी। तो 2023 में अगर सच में ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि यूएस फेड के थ्रू कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो घट के 3.5% आएगा, तो इसका मतलब है कि 2023 में क्रिप्टोकरेंसी भी उछाल पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये अपडेट निकल के आ रही है। और एक फाइनल अपडेट जो है दोस्तों, 12 घंटे पहले मैंने ये भी ट्वीट कर दिया था कि पॉलीगन का जो नेटवर्क है पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क, उसको अपग्रेड किया गया है। फोर्क भी हुई है, हार्ड फोर्क भी हुआ है। तो अपग्रेड करने का जो मेन रीजन है, 2 रीजन था, ठीक है। अपग्रेड से क्या हुआ, फोर्क हुआ मतलब 2 चीजें सामने आ रही है। एक तो दोस्तों इसका गैस फी और भी कम हो गया है। और दूसरा अपग्रेड जो हुआ है वो अपग्रेड क्या है, दूसरा अपग्रेड है कि जो वैलिडेटर्स थे ना, तो ब्लॉक को वैलिडेट करने में जो टाइम लगता था वो टाइम घट गई है। 128 सेकंड जहां लगते थे वो घट के 32 सेकंड लग रहे हैं ब्लॉक को वेरीफाई करने में। तो ये अपग्रेड से ये फायदा हुआ। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है या डी एप्स है, उनको इस अपग्रेड से कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अपग्रेड केवल वैलिडेटर्स के लिए, जो वैलिडेट कर रहे हैं उनके लिए अपडेट्स है और किसी के लिए अपडेट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।